बात आज आपको सबके सामने कहा था। मैं पिछले चुनाव में भी आया था यहाँ पर, जब लोगों ने मुझसे गुस्सा किया इस हॉल्ट को रुकने के कारण। मैंने इनसे कहा था कि अगर यहाँ हॉल्ट का रुकने का काम नहीं हुआ तो मैं अनंत ओझा खुद के लिए चुनाव में वोट मांगने आपके चौखट पर नहीं आऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल भारत और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे खास खबर की ओर। साहिबगंज जिले के तीन पहाड़ और राजमहल के बीच मुरली हॉल्ट पर टीआर पैसेंजर ट्रेन का ठहराव रविवार से शुरू हो चुका है, जिसका शुभारंभ राजमहल विधायक अनंत ओझा और मालदा रेलखंड के एडीआरएम शिव कुमार प्रसाद, डीसीएम सुदेव भट्टाचार्य सहित अन्य ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। साथ ही मुरली हॉल्ट से कई रेल यात्रियों ने रेल टिकट खरीदकर यात्रा करने के लिए रवाना हुए। आपका नाम क्या हुआ? भला मंडल। तो आज आप मुरली हॉल्ट में आप बहुत दिन के बाद आज ट्रेन पकड़ेंगे, तो कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, कितना दिन से गाड़ी यहाँ नहीं चल रहा था? यहाँ देख 10 साल। बोलिए बोलिए। हो गया सर, इतना भी याद नहीं है, 5-7 साल से जरूर हुआ होगा। आज अच्छा लग रहा है गाड़ी पे चढ़ेंगे तो। टिकट भी कटाए आप? दिखाइए टिकट। तो अभी आप जो इससे जाएंगे तो हमेशा टिकट कटा के चलेंगे? ठीक है, परिवार भी जाएगा। टिकट कटा के चलना है ना? ठीक है, थैंक यू। वहीं मौके पर मालदा एडीआरएम ने कहा कि जल्द ही मुरली हॉल्ट पर विधि व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए सभी सुविधा बहाल की जाएगी, जिसमें टिकट घर, बैठने की उत्तम व्यवस्था, पीने योग्य पानी, यात्री शेड आदि व्यवस्था की जाएगी, ताकि रेल यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसको लेकर एडीआरएम ने मुरली हॉल्ट का निरीक्षण कर रेल पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भी कुछ तैयार है, आगे कुछ जो चीजें हैं उसको ठीक ठाक कर दिया जाएगा। जो मूलभूत जरूरतें हैं, जैसे बिजली की आवश्यकता है, वो भी कर दिया जाएगा। हमारे अधिकारी यहाँ पर आए हैं तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। और हमारी कामना है, रेलवे हमेशा चाहती है कि हमारे जो यात्री हैं, असली लक्ष्मी तो वही हैं, वो हमारे खुशहाल रहें, उनकी यात्रा सुखद हो। वो जहाँ स्टेशन पर आए तो अच्छा अनुभव करें, उनका आना जाना रास्ता जो है सुगम हो और सब व्यवस्था होगा। तो ये हमारी शुभकामनाएं यहाँ के लोगों के लिए है, मुरली हॉल्ट के लोगों के लिए है। और भारत अभी अमृत काल से गुजर रहा है और आने वाले समय में हमारा देश विकास कर रहा है। तो जो विकास कर रहा है तो उससे यहाँ के भी लोग लाभान्वित हों। और आज यहाँ के लोगों को जो खुशी दिखता है, लोगों का चमक दिखता है कि यहाँ की जनता बहुत खुश है। तो यही सब बात मैं कहना चाहता हूँ। वासी भी काफी उत्सुक है, यहाँ अभी जो है कुछ टिकट कटा के ही चढ़े हैं। और आने वाले समय में रेलवे चाह रही है कि हर जगह एक मामूली सा 10 रुपए का टिकट है, ज्यादा किराया तो है नहीं, जो कि मामूली है। उस जो है तो कहीं भी आप पूजा करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ आरती लेते हैं तो 1 रुपया 10 रुपया तो आप ऐसे भी दे देते हैं। तो वही समझ करके वो कहीं अलग नहीं जा रहा है, आपके पैसे से ही रेल चल रही है। तो जनता भी अब धीरे धीरे इस बात को समझ रही है। आने वाले दिनों में यही सोचकर, यही उम्मीद कर कि फाइनेंशियली भी यहाँ टिकट कटेगी और लोग जो है टिकट कटा के यहाँ से जाएंगे और हमारा देश अब बदल रहा है। बता दें कि मुरली हॉल्ट पर टीआर पैसेंजर ट्रेन के ठहराव की मांग कई वर्षों से यहाँ के क्षेत्रवासी कर रहे थे। मुरली हॉल्ट में ट्रेन ठहराव को लेकर क्षेत्रवासियों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया था और कई बार रेल डीआरएम, सांसद समेत कई रेल पदाधिकारियों के समक्ष ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं राजमहल विधायक अनंत ओझा ने अपने कार्यकाल में मुरली हॉल्ट के क्षेत्रवासियों की मांग को लेकर लगातार मालदा डीआरएम, ईस्ट जोन के रेल जीएम, रेल मंत्रालय के सचिव सहित रेल मंत्री को पत्राचार किया और कुछ दिन पूर्व ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुरली हॉल्ट पर ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे थे। वहीं विधायक अनंत ओझा ने जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों की बरसों से हो रही मांग आज पूरा हुआ है और आज से मुरली हॉल्ट पर टीआर पैसेंजर ट्रेन का ठहराव हो गया है, जिसका शुभारंभ एडीआरएम और अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया है। उन्होंने कहा कि मैंने जनता से वादा किया था कि क्षेत्रवासियों की मांग पूरा नहीं हुआ तो दोबारा वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे।
और वह वादा को आज मैंने पूरा किया। वहीं विधायक अनंत ओझा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी चौबे को आभार व्यक्त किया। वो मुरली हॉल्ट बंद कर दिया गया था और लगातार प्रयास के बाद आज वो सुखद दिन आया है और हमारे केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी ने वो सुखद दिन का हम लोगों को एहसास कराया है। जिस प्रकार से मुरली हॉल्ट बंद होने के बाद यहाँ के जनमानस में जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, यहाँ से राजमहल जाने के लिए जो कनेक्टिविटी का अभाव के कारण सामान्य नागरिक में विशेष करके छात्रों को पढ़ने के लिए ये कठिनाई हो रही थी, उस कठिनाई के साथ आज वो सपना साकार हुआ है और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और जिनके मार्गदर्शन में देश के अंदर एक नई व्यवस्था का संचार हुआ है, वैसे आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और मुरली हॉल्ट की जनता को मैं हृदय से उनका साधुवाद देता हूं कि आपके दिए हुए आशीर्वाद की ताकत से आज ये सपना साकार हुआ। ये लगातार यहाँ जो हमारे मालदा डिवीजन के रेल के अधिकारी है, आज हमारे एडीआरएम साहब, हमारे डीसीएम साहब, यहाँ के हमारे डीआरएम गुप्ता जी, ऐसे सारे अधिकारियों ने लगातार सहयोग किया। चूंकि रेलवे की अपनी एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के कारण यहाँ से प्रस्ताव पारित करके दिसंबर 2023 में उसको रेलवे जोनल कार्यालय भेजा था, जोनल कार्यालय से रेलवे बोर्ड भेजा था और उसके पश्चात आज जब माननीय 2 दिन पहले माननीय रेल मंत्री जी हावड़ा इंटरसिटी, साहेबगंज हावड़ा इंटरसिटी का लोकार्पण कर रहे थे और जब डिब्रूगढ़ से लेकर के अगरतला से लेकर के दिल्ली तक की राजधानी का ठहराव कर रहे थे, उसके बाद भी लगातार प्रयत्न के बाद आज ये कल ही हमारे पास 9:56 में ये संदेश आया और मैं साधुवाद देता हूं अपने रेल प्रशासन के मालदा डिवीजन के हमारे सभी अधिकारियों का कि उन्होंने तुरंत निर्णय करके, हमने कहा कि नहीं कल ही करना है और टिकट भी आज से ही चालू होना चाहिए, तो इन्होंने जल्दीबाजी में ये निर्णय करके और आज सारा प्रक्रिया पूरा करके रेलवे का टाइम टेबल निकाल करके सारी व्यवस्थागत चीजें पूरी करके, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ सुविधाओं का अभाव है और मैं मुरली हॉल्ट वासियों से भी आग्रह करूंगा कि ये स्टेशन आपका है, इसको अच्छा बनाना, इसको पूरी तरह से हमारे राजेंद्र मंडल जी हैं, यहाँ आए हैं, उन्होंने भी लगातार संवाद करते रहे और विश्वास जताया। और मैं एक बात आज आपको सबके सामने कहा था, मैं पिछले चुनाव में भी आया था यहाँ पर, जब लोगों ने मुझसे गुस्सा किया इस हॉल्ट को रुकने के कारण, मैंने इनसे कहा था कि अगर यहाँ हॉल्ट का रुकने का काम नहीं हुआ तो मैं अनंत ओझा खुद के लिए चुनाव में वोट मांगने आपके चौखट पर नहीं आऊंगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने और हमारे मालदा डिवीजन के सभी अधिकारियों ने सहयोग करके यहाँ के क्षेत्रवासियों के सपने को साकार करने का काम किया। अब उन सभी को मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।